Hello students, today you have to read the first chapter of Gurmohan, the boy who broke the bank. This has been written by रस्किन बॉन्ड. ये जो चैप्टर है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जो इंडिया के फेमस और बिलव्ड ऑथर्स हैं. काफ़ी वो मशहूर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं. सभी बच्चे जो है रस्किन बॉन्ड्स की जो स्टोरीज है उसको बहुत पढ़ते हैं. वो बॉन्ड को भी पढ़ने से काफ़ी उनको लगाव था. वे चार्ल्स डिकेंस की बुक्स को काफी लाइक करते थे, पसंद करते थे, रुडयार्ड किपलिंग्स और भी बहुत सारे ऑथर्स की. उन्होंने अपनी पहली नॉवेल भी लिखी, द रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड. अब इसमें उन्होंने एक नथु नाम के एक कैरेक्टर को दिया है, जिसमें हम लोग फर्स्ट जो है आपको फर्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं पढ़ना. नथु द स्वीपर बॉय grumbled to himself as he swept the steps of a small local bank owned by Seth Govindram, a man of wealth whose haphazard business dealings had often brought him to the verge of ruin. नथु जो है वह एक स्वीपर बॉय है, स्वीप करने वाला लड़का है, जो अपने आप में ग्रम्बलिंग करता है, बड़बड़ाता है. जब वह उस एक स्थानीय छोटे से बैंक के सीढ़ियों को साफ कर रहा था, उस समय वह बड़बड़ा रहा था. जो बैंक सेठ गोविंद राम के द्वारा स्थापित किया गया था, जो काफी वेल्दी पर्सन थे, लेकिन उनका जो बिजनेस जो था वह अनऑर्गेनाइज्ड था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, वह केयरलेस था. जिसके कारण ऐसा होता था कि हर समय उनको लूजिंग ऑल हिज मनी टू द वर्ज ऑफ ruin, ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ लूजिंग ऑल हिज मनी. वे सारे पैसे उनके बर्बाद हो जाते थे. Nathu used the small broom hurriedly and carelessly. नथु जो है, जो स्वीपर बॉय है, वह अपने इस छोटे से झाड़ू को, जिस झाड़ू से वह सीढ़ियों को बहार रहा होता है, उसको जल्दीबाजी में, मतलब हरीडली वर्क कर रहा है, जल्दी जल्दी बहार रहा है, एंड केयरलेसली, और बिल्कुल लापरवाह होकर के वह सीढ़ियों को बहार रहा है. The dust after rising in a cloud above his head settled down again on the steps. अब जो धूलकण जो थे, जो ऊपर की ओर आकाश में उड़ रहे थे, इन अ क्लाउड above his head, उसके सिर के ऊपर उड़ रहे थे, वो फिर से आकर के उस स्टेप्स पे सेटल डाउन हो जाते थे. जैसे ही वह झाड़ू लगाया, डस्ट उड़ा और इतनी जल्दीबाजी में किया, फिर से उड़ करके उसी स्टेप्स पे आ गए. As he banged his pan loudly, जैसे ही वो डस्टबिन उठाने के लिए जो पैन होता है उसको जोर से वह पटका अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वाशरमैन्स सन पास्ड बाय. उसी समय वाशरमैन का बेटा सीताराम उस रास्ते से जा रहा था. वह अपना यह वर्क कर रहा था. उसी समय सीताराम, जो वाशरमैन का बेटा है, एक धोबी का लड़का है, वह जा रहा था. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड. वह अपने डिलीवरी राउंड पे था, उसका डेली का काम था. वाशरमैन का काम क्या होता है? कपड़े को धोना, प्रेस करना, लाना, फिर जाकर के टाइम पे पहुंचा देना. सो वह अपने डिलीवरी राउंड पे था. He had a bundle of freshly pressed cloths balanced on his head. उसके पास
बहुत ही फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स था और उसने उसको अपने सिर पे वह रखे हुए था बैलेंस बना करके, उसका गड्ढे गिरे नहीं। डोंट रेड सच डस्ट। अब कपड़े को कोई साफ प्रेस करके लेकर के जा रहा हो और कहीं से कोई डस्ट जो है उड़ा रहा हो तो ऑटोमेटिकली कोई बोलेगा ही कि इस तरह से डस्ट को मत उड़ाओ। He called out to नत्थु। उसने नत्थु को बोला, Are you annoyed because they are still refusing to pay you another 5 rupees a month? क्या तुम इससे नाराज हो क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें जो 5 रुपए महीने में दूसरा जो 5 रुपया था देने के लिए कहा था उसे रिफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए तुम अनवाइड हो। कंप्लेन द स्वीपर बॉय। अब उसने क्या शिकायत की? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं इसके बारे में कोई बातचीत करना नहीं चाहता हूं। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माय रेगुलर पे। मुझे रेगुलर जो पे है, जो मेरी महीने की आमदनी जो है वो तो मिल ही नहीं रहा है, फिर मुझे अनदर 5 रुपीस कहां से मिलेगा? Soon 2 months pay will be due. It means शीघ्र ही 2 महीने में मेरा जो पेमेंट है वह 2 गुना हो जाएगा। It means 2 मंथ होने को है, अभी तक उसको सैलरी नहीं मिली है। Who would think this was a bank holding up a poor man's salary? कौन ऐसा सोचेगा कि यह एक बैंक है जो एक गरीब आदमी की सैलरी अभी तक रखे हुए है? कहने के लिए बैंक है, इसमें पैसों की कमी नहीं है, जो एक स्वीपर का पैसा रखे हुए है। आई एम ऑफ। मैं यहां ऑन नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल काम से हट जाऊंगा। नॉट अनदर वीक विल आई वर्क इन दिस प्लेस। मैं दूसरे सप्ताह से यहां पर काम नहीं करूंगा। And Nathu banged the pan against the dustbin several times. और उसने कई बार जो है उस डस्टबिन वाले जो पैन जो था उसको वह पटक रहा था, इधर से उधर कर रहा था। Said सीताराम। अब जो वाशरमैन्स का जो बेटा सीताराम जो था उसने कहा, Well, I wish you luck. ठीक है, अच्छा हो, मैं ऐसा विश करता हूं कि तुम्हारा लक काम करे और तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल जाए। आई विल बी ऑन द लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब फॉर यू। और मैं भी जो है तुम्हारे लिए एक नई नौकरी को लुक फॉर करूंगा, बाहर में ढूंढूंगा। अगर किसी को स्वीपर की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे बारे में बोल दूंगा। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलोंग द रोड। और उसने क्या किया? धीरे धीरे जो है काफी कठिनाई के साथ वह चल पड़ा। कैसे जा रहा है? बेयरफुट जा रहा है, बिल्कुल खाली पैर से वह सड़क पे जा रहा है। द बिग बंडल ऑफ क्लॉथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड। अब वो कपड़े का जो बड़ा सा बंडल जो था उससे उसका हेड, इट मीन सिर जो है उसका क्या हो गया था? छिप गया था। शोल्डर्स भी उसके दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इट मीन्स कपड़ा कोई अगर बड़ा सा हो बंडल तो सिर पे रखेगा तो दोनों पार्ट बगल की ओर आ जाएगा, सिर कंप्लीट दिखाई नहीं देगा, शोल्डर्स भी नहीं दिखाई देगा। अब वह उसको लोड लेकर के जा रहा था। एट द 4th होम ही विजिटेड डिलीवरिंग द वॉशिंग। चौथे मकान में वह गया, विजिट किया और उसने अपने वॉशिंग को डिलीवर कर दिया, जो कपड़े जो है वह लेकर के पहुंचा। सीताराम ओवरहर्ड द वुमन ऑफ द हाउस सेइंग हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू गेट समवन टू स्वीप द कोर्टयार्ड। सीताराम ने ऐसा सुन लिया कि उस घर की एक महिला जो थी वो ऐसा कह रही थी कि स्वीप को किसी कोर्टयार्ड को, किसी आंगन को स्वीप करना, बहारना बहुत ही कठिन है। उस महिला को कठिनाई हो रही थी आंगन को बहारने में। टाइम हिज बंडल, सीताराम सेड,
अब वह गठरी उसकी बंधी हुई थी। सीताराम बोला उसी समय कि आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क। मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूं जो काम की खोज कर रहा है। लुक फॉर इट मीन्स खोजना। ही माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। हो सकता है कि वह आपके यहां अगले महीने से काम करेगा। He is with Seth गोविंद राम्स बैंक जस्ट नाउ। अभी तो वो गोविंद राम के बैंक में वर्क कर रहा है। बट दे आरंट गिविंग हिम हिज सैलरी। लेकिन वे लोग उसको उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव। और इसलिए वो वहां से छोड़ना चाहता है। सैलरी मिलेगी नहीं तो बैंक में काम क्यों करेगा, या कहीं पर भी कोई काम क्यों करेगा। ओह इज दैट सो, सेड मिसेस प्रकाश। मिसेस प्रकाश क्या कहती हैं, उस महिला का क्या नाम रहता है मिसेस प्रकाश, वो क्या कहती हैं, ऐसी बात है। एंड व्हाई आरंट दे पेइंग हिम, और वे उसको पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, सेड सीताराम विद अ श्रग। श्रग इट मीन्स अपने कंधे को का ऐसा मूवमेंट जो अप डाउन करके ऐसे करता हो जिसकी कोई परवाह नहीं है, उसी को बोलते हैं श्रग। तो शायद उन लोगों को पैसे की कमी हो गई है। मिसेस प्रकाश लाफ्ट, वो हंसती हैं। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज फ्री। ठीक है तो उसको ये कही कि वह आए और मुझसे मिले, जब वह फ्री हो तब आकर के वह मिल सकता है। सीताराम glad that he had been of help to both a customer and his friend। सीताराम जो था वह काफी खुश हो गया कि अब वह दोनों की मदद करने में सक्षम है। इट मीन्स कस्टमर का भी और उसके फ्रेंड का भी, उस स्वीपर बॉय नथु का भी और मिसेस प्रकाश का भी। होस्टिंग हिज बैग on his shoulder and went on his way। वह अपने बैग को जो है अपनी पीठ पर रखे हुए आराम से लहराते हुए खुशी खुशी से रास्ते पकड़ करके चला गया। Soon after Mrs. Prakash set out for the bazaar to make her usual afternoon tour of the cloth shop। शीघ्र ही मिसेस प्रकाश जो हैं वह बाजार के लिए रवाना हो गई। सेट आउट इट मींस रवाना होना। जो उनका यूजुअल आफ्टर नून टूर था। हर जो है अक्सर दोपहर में वे कपड़े की मार्केटिंग के लिए वो क्लॉथ शॉप के लिए निकल जाती थी। अ लार्ज सैडी टैमरिन ट्री, इमली का पेड़, एक बड़ा सा छायादार इमली का पेड़ था। ग्रीव नियर द क्लॉक टावर, ठीक क्लॉक टावर के करीब में ही था जो बहुत बड़ा था। इट वॉज हियर दैट शी फाउंड हर फ्रेंड। यहां पर यह वही जगह था जहां पर वो अपने फ्रेंड से मिली। उनके फ्रेंड का नाम था मिसेस भूषण। शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, वे गर्मी से उस छांव के नीचे आ गई थी। उनको शरण मिल रही थी, उनको अच्छा लग रहा था। हम लोग भी अगर धूप में रहते हैं, किसी पेड़ की छांव में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डू यू नो माई डियर, मिसेस प्रकाश सेड, क्या आपको पता है माय डियर, मिसेस प्रकाश कहती हैं। एक महिला दूसरे से बात करती है, क्या कहती हैं, दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज। अरे मैंने सुना है कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वह अपनी एम्प्लॉय को भी पैसा नहीं दे पा रहा है। जरा सोचिए, इतना बड़ा बैंक है और अपने यहां एक स्वीपर को पैसे नहीं दे पा रहा है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर बॉय हु हैजंट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months। आज सुबह मैंने सुना है कि उसका एक स्वीपर बॉय है, उसने कहा है कि मैं 2 महीने की सैलरी भी अभी नहीं पाया। तो आपका 11 नंबर तक आज ही हुआ। फिर जो मैंने वर्ड्स मीनिंग कल आपको
इस लेसन का दिया था लर्न करने के लिए, राइट करने के लिए, उसको आप करेंगे। एंड फ्रॉम 12 आई विल टीच यू द नेक्स्ट पैराग्राफ टुमारो, दैट्स ऑल राइट।